ने आपको अगर ये पहचान दी है, जिस तरह से आप बोलते हैं उसको सुनने वाले बहुत से लोग हैं, तो जेएनयू ने आपको एक टुकड़े टुकड़े वाला टैग भी दिया। नहीं, जेएनयू ने नहीं किया, ये बीजेपी ने किया है। चलिए ठीक है, जेएनयू के उस कालखंड में जब आप वहां थे तो आपके ऊपर आप लोग लगाया। मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेता हूं। बीजेपी जेएनयू विरोधी इसलिए है क्योंकि जेएनयू के बच्चे, जेएनयू में पढ़ने वाले लोग साधारण पृष्ठभूमि के हैं। वो नहीं चाहते हैं कि साधारण पृष्ठभूमि के लोग पढ़ाई कर सके। और आपको मैं बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी नहीं बनी उसके ऊपर जो है आप हजारों करोड़ उड़ाने के लिए तैयार हैं। और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जो दुनिया में नाम कमा रही है, जहां से लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जहां से आप मंत्री बना करके रखे हुए लोगों को, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये मेरा धर्म था कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ें, कि कल को जो है और भी साधारण परिवार के बच्चे, जिसकी माँ आंगनवाड़ी हो, जिसके पिताजी मजदूरी करते हों, जिसके पिताजी जो है जूता सिलते हों, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकें और इस देश में अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकें। हम इसलिए एक जो है एक विचार के लिए, एक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। आरोप बीजेपी ने लगाया है और बीजेपी जो आरोप लगाती है उस पर मैं एक ही बात कहता हूं कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी तो मेरे खिलाफ ही बोलेगी ना। जाहिर है। जिन लोगों के लिए बीजेपी आरोप लगाती है, हमारे साथ तो और भी लोग थे जिनके ऊपर ये बीजेपी आरोप लगा रही थी, आज वो बीजेपी में चले गए हैं, तो उनके बारे में बीजेपी का क्या कहना है। मेरे साथ हार्दिक पटेल थे, हार्दिक पटेल पे भी यही आरोप लगाते थे। आप जो है सैकड़ों क्लिप जो है उठा करके देख सकते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी बोलती थी। आज जब वो बीजेपी में जाकर के एमएलए हो गए हैं, तब बीजेपी का इस पे क्या कहना है। वॉशिंग मशीन थ्योरी आप ही लोग कहते रहते हैं। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब ये आरोप आप बार बार इसलिए लगाते हैं कि आपको इस देश की जनता को बताने के लिए यह बात नहीं है कि आपने रोजगार के लिए क्या काम किए, कितना रोजगार आपने पैदा किया, आपने महंगाई को कम करने के लिए क्या काम किया है, कितनी महंगाई को आपने कम किया है। आपने देश को सपना दिखाया था कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, 2024 है, कितना पक्का मकान आपने देश के लोगों को दे दिया। आपने सपना दिखाया था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहां से कहां तक बुलेट ट्रेन चल रही है बता दीजिए, हम भी टिकट कटा करके उस बुलेट ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं। आपने सपना दिखाया था कि किसानों की आमदनी को हम दुगना कर देंगे, और किसान जब दिल्ली आ रहे थे अपनी मांग को लेकर के, फसल उगाने वाले, खेतों में फसल उगाने वाले किसानों के लिए आपने सड़कों पे कील बोए हैं। क्या ये देश ने देखा है? 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो पहलवान बेटियां जो देश को गोल्ड मेडल दिलाई, दुनिया में जो है देश का नाम किया, उन बेटियों का बाल पकड़ करके जो है दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। आप बताइए कि आपने देश के लिए 10 साल में क्या किया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप सरकार हैं जनाब, आप सरकार हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार चला रहे हैं। आप विपक्ष की भाषा बोलना बंद कीजिए। आप विपक्ष पे आरोप लगा करके अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते हैं। और मेरे ऊपर जब आप आरोप लगा रहे हैं, तो जैसे मनोज तिवारी जी ने कहा कि जो है वो उस व्यक्ति को जो है कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ा रही है, तो आप सांसद हैं ना 10 साल से, आप क्या कहना चाहते हैं कि जय शाह के पिताजी जो है वो काम नहीं करते हैं? गृह मंत्रालय तो उनके पास है, पुलिस तो उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन तो उनके पास है। कौन से कोर्ट ने जो है मुझे आरोपी साबित कर दिया है? फिर अगर आप यह भाषा बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए आपने जो काम किया है वो कोई काम गिनाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप अपना काम गिनाने की बजाय अपने सामने जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं।